नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम स्वस्थ विचार में और मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि स्वस्थ विचार कार्यक्रम जो है पूर्णतः आयुर्वेद पर आधारित कार्यक्रम है और कहते हैं कि आयुर्वेद प्रकृति का एक ऐसा वरदान होता है जो हमें नया जीवन दान देता है, लेकिन इसके लिए जरूरत होती है एक सही मार्गदर्शक की। जी हाँ, एक सही मार्गदर्शक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और इसी कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको एक सही मार्गदर्शक की, एक उचित मार्गदर्शक की जो आपकी तलाश है उसको खत्म करते हैं। आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको मिलवाते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी से। तो आइए मिलकर स्वागत करेंगे गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, ये जो कार्यक्रम हम रोजाना आपके बीच लेकर आते हैं, इस कार्यक्रम में आपको रोग से जुड़ी हुई जानकारी दी जाती है, उसके कारण, लक्षण और आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे पेचिश रोग के बारे में, जिसका मुख्य जो लक्षण होता है वो है दस्त लगना। और क्या कारण है इस रोग का, ये गुरुजी से जानेंगे। क्या लक्षण है ये भी पहचानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि आयुर्वेद में इसके क्या कुछ उपचार मौजूद हैं। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, बता दूं आपको ये लाइव कार्यक्रम है। सेहत संबंधी कोई भी समस्या है आपको तो आप सीधे गुरुजी से लाइव जुड़ सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिया जा रहा है, इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी सेहत संबंधी समस्या का समाधान गुरुजी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी, हम बात करेंगे आज पेचिश रोग के बारे में, जिसके मुख्य लक्षणों में दस्त को देखा जाता है। क्या कारण है गुरुजी इस रोग का और उपचार भी बताएं। देखिए, दस्त दो कारणों से लगते हैं। पहला कारण तो आपका पानी का है। यदि पानी आपका शुद्ध नहीं है, उसमें किसी किस्म की कमी है, तो आपको दस्त लग जाए। और दूसरा कारण है आपके खान पान का। जो चीज़ लीवर ने नहीं पचाई वो पेट में जाके रुकती नहीं है, ऊपर से डाली और नीचे से निकाल दी। और मेडिकल में तो इसको ग्लूकोज से वो कंट्रोल करना चाहते हैं, परंतु कंट्रोल नहीं होता। अब मेरे पास तो ऐसे केस आते हैं जिसको डॉक्टर हकीम सब हाथ खड़े कर देते हैं कि अब हमारे पास इसका उपचार नहीं, आप और कहीं ले जाओ। तो मैंने तो पूरे संसार से एक ही निवेदन किया है कि जिसका उपचार कहीं नहीं, उसका उपचार मेरे पास है। मेरा काम है आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति कराना, नमर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना। अब जिनको पेचिश लगे हैं उसको हमें ज़्यादा लंबे चौड़े में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है। आम खा के जो गुठली हम फेंक देते हैं उसको संभाल के रख लें, सुखा के, उसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। जामुन खा के उसकी गुठली भी हम फेंक देते हैं, उसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, उसको भी धो के सुखा के रख लें। और जब आप ये घर में रखी हैं और कभी भी आपको दस्त लग जाए तो आप आम की गुठली निकालें और जामुन को, दोनों को बराबर मात्रा में पीसें। 3 ग्राम दोनों मिली हुई 1.5 ग्राम या तो लस्सी में घोल के पी लें या दही में घोल के पी लें, आपके दस्त बंद हो। परंतु अब खान पान पर ध्यान देना कि अब आपको खिचड़ी खानी पड़ेगी जब भूख लगे, रोटी नहीं खानी 3 दिन तक। बासमती के चावल और साबुत मूंग की दाल छिलके वाली, 20 ग्राम चावल हैं तो 30 ग्राम उसमें मूंग की दाल मिलाई जाएगी, 50 ग्राम हो गए। 50 ग्राम को हमने 200 ग्राम पानी में उबालना है।
और धीमी आंच पे मिट्टी का बर्तन हो तो सोने पे सुहागा, नहीं तो अमोनिया का बर्तन छोड़ के आप किसी भी बर्तन में बना सकते हैं। और इसमें पकाते समय सिंधा नमक, काली मिर्च और हल्दी डालनी और कुछ नहीं डालना। जब ये अच्छी तरह पक जाए, सूप की भांति पीने काबिल रह जाए, तो इसको नीचे उतार लें। जब इसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तो आप इसको खाना शुरू करें। परंतु 2 गिलास पानी गर्म उबाल के जो आपने रखा था शीशे के गिलासों में, उसमें लहसुन, प्याज, अदरक तीनों चीज़ें बारीक पीस के उसका रस निकाल लें 2 चम्मच। दोनों गिलासों में 1-1 चम्मच मिला दें। अब आपने 2-4 ग्राही आपने खिचड़ी की खाई, या खिचड़ी नहीं बनाई है तो आपने सूप जैसा बनाया तो उसके 2-4 घुट उसके पिए, फिर 2 घुट पानी पिया। ऐसे आपको खिचड़ी खाने में और पानी पीने पूरा 1 घंटा लगाना पड़ेगा। फिर इसके बाद दांतन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए आपने वज्रासन बैठना है। फिर वज्रासन से उठ करके कम से कम आपको आधा घंटा थोड़ी सैर करनी है। फिर उसके बाद आधे घंटे के लिए आप शवासन लेते, 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें और 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। फिर सब आसन लेट करके बाईं साइड को करवट लेके उठें। आपके शरीर में इतना हल्कापन आएगा जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। और जो आपको दस्तों की वजह से कमजोरी महसूस हो रही थी वो महसूस नहीं होगी। और जो आपको बार बार भागना पड़ता था वो बार बार भागना नहीं पड़ेगा। अब 24 घंटे में एक ही बार पेट साफ होगा। जब आप खाने के साथ लहसुन, प्याज, अदरक का रस 2 गिलास पानी पी रहे हैं तो रात को चाहे आप 9 बजे सोएं चाहे 12 बजे सोएं, 4 बजे ऐसे अलार्म लगता है पेट का जैसे घड़ी में लगता है। जैसे पेट में गड़गड़ाहट हुआ एकदम उठ जाना। यदि आलस किया तो कपड़े भी खराब, और एक ही प्रेशर में पूरा पेट साफ हो जाता है। और पेट साफ होने के बाद फिर आपको बाथरूम आता है। ये स्वस्थ आदमी की पहचान है। जब आपका 24 घंटे में एक बार पेट साफ होता है तो आपको कभी भी शरीर में किसी किस्म का रोग नहीं होगा। आज पूरे संसार में मेडिकल में तो किसी भी रोग की दवाई नहीं है। वहां पे सिर्फ डॉक्टरों को नहीं हम दोष दे सकते, दोष उन फैक्ट्रियों का है जो दवाइयां बनाती हैं। और ये दवाइयां कोबरे सांप का जहर है, बिच्छू का जहर है, केमिकल है और मरे हुए जानवर का हड्डियों का चूरा जिससे दवाइयां बनती हैं। अब इनमें टाइम रखा कि 2 घंटे शरीर सुन करना, 4 करना, 6 करना, 8 करना, इससे फालतू नहीं कर सकते, फिर दवाई लेनी पड़ेगी। परंतु स्वास्थ्य विचार में कितना भी पुराने से पुराना रोग है, कितना भी भयंकर से भयंकर रोग है, जिस दिन रोगी आता है 10 से 15, किसी को 20% आराम तो उसी दिन मिल जाता है। 15 दिन की दवाई दी जाती है जिसका वजन 15 किलो से 20 किलो के बीच का होता है, तो 15 दिन में 50 से 60% आराम मिल जाता है। 1 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती है। मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, केवल उतने दिन दवाई खानी जितने दिन रोग है। रोग समाप्त हो गया, दवाइयाँ बंद होगी। आज चाहे हम एलोपैथी में जाएं, चाहे आयुर्वेद में जाएं, चाहे यूनानी में, चाहे होम्योपैथी में, चाहे नेचुरल का, जो ये फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की है, इन्होंने सिर्फ इतना काम कर रखा है कि एक बार जो रोगी दवाई ले ले वो जब तक जिएगा तब तक खाता रहे। परंतु स्वास्थ्य उपचार में ऐसा नहीं है। आपकी पाचन शक्ति ठीक है, पैंक्री इंसुलिन बना रही है, पित्ते में तेजाब नॉर्मल, आपको सवाल ही पैदा नहीं होता कोई रोग होने का।
जितने रोग हैं हमारे गलत खान पान के हैं। ठंडा पानी, बेटाइमा खाना, ठंडा खाना, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, छना हुआ आटा, धुली हुई दालें, छिली हुई सब्जियाँ, आर्टिफिशियल चीज़ें, ये रोगों की जड़ें हैं। आज जीव के स्वाद के लिए हमने पता नहीं कितने चीज़ें बना रखी हैं और उनके स्वाद लेने के लिए चटकोरेपन में खा लेते हैं, जिससे पांडु रोग, किडनी खराब, बीपी, शुगर, ब्रेन ट्यूमर, माइग्रेन, घुटनों में दर्द, कमजोरी, आंखों की ज्योति दिन दुगने रातें चौगुना घटना, ये सब आपके खान पान की देन है। हमारा शरीर 3 धातुओं से चलता है, बात, पित्त और कफ से। यदि तीनों चीज़ें हमारी नॉर्मल है, हमें रोग ही कोई नहीं। और रोग सबसे ज़्यादा होता है कफ से। जब आपका कफ बढ़ेगा तो पर्दे के आगे गए तो आंखें कमज़ोर होगी, बालों की जड़ों में गया तो बाल सफ़ेद हो जाएंगे, जल्दी झड़ जाएंगे, जोड़ों पे गया तो गठिया हो जाएगा, खून के साथ मिलकर हार्ट में रुका तो हार्ट अटैक हो जाएगा। जितने रोग हैं सारे के सारे हमारे गलत खान पान के हैं। एक तो हम खान पान भूल चुके हैं, खड़े खड़े खाना, खड़े खड़े पीना और ठंडा गर्म उसका परहेज नहीं करना, साथ साथ खाना। जब भी फंक्शन कोई होता उसके बाद क्यों बीमारियां पैदा होती हैं? ये सब आपकी जीभ का स्वाद है। यदि आपने गर्म चीज़ खा ली तो उसके बाद ठंडी चीज़ का 4 घंटे का टाइम होना चाहिए, और गर्म चीज़ खा ली तो ठंडी चीज़ का 4 घंटे का टाइम होना चाहिए। तो वो चीज़ तो आपको इतना नुकसान नहीं करेगी, परंतु जब गर्म और ठंडी चीज़ें दोनों इकट्ठी खा रहे हैं तो आप ये समझो कि जैसे फसल खेत में लगी, उग गई अच्छे, और उसको पानी की नमी नहीं रही, पानी खुश्क हो गया, फसल सूख गई और किसान सिर पे हाथ रख के रो रहा है। यही काम शरीर का है। यदि शरीर को समय के ऊपर खाना ना मिलेगा, खाने के साथ पानी नहीं मिलेगा, पानी खाने के बाद लेंगे आप 1.5-2 घंटे बाद, तो आपको पथरी, बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, घुटनों का दर्द, माइग्रेन, ब्रेन ट्यूमर, ये सारी बीमारियां होंगी। आज हम पूरे संसार के अंदर कहीं भी देखें, हर एक आदमी जीव का स्वाद ज़्यादा देखता है, परंतु जीव का स्वाद हफ्ता 15 दिन में 1 दिन ले लिया वो नुकसान नहीं करता, परंतु जब 2 से 3 टाइम लगातार चलता है तो फिर वो नुकसान करता है। लीवर को स्वस्थ रखने के लिए नाजियों का छिलका, दालों का छिलका, सब्जियों का छिलका, नरम फलों का छिलका, ये सबसे बड़ी दवाई है। आज जिसको बीपी हो गया या शुगर होगी, उसके घर में तो 24 घंटे दवाई रहेगी। जब थोड़ी सी हलचल हो तो फट दवाई लेनी पड़ती है, परंतु स्वस्थ विचार में ऐसा नहीं है। स्वस्थ विचार में जो रोग कट गया, जब तक आप परहेज करेंगे तब तक दोबारा आपको रोग नहीं होगा। हफ्ता 15 दिन में कभी आपसे गलती से कोई चीज़ गलत खाई भी गई और उसके बाद आपने फिर उसकी तरफ मुंह नहीं मोड़ा, अपने सादे खाने पे आ गए, तो उससे तो आपको कोई नुकसान इतना नहीं होगा। परंतु जब आप ये दवाइयाँ ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे, इनके ऊपर निर्भर होंगे, तो फिर कोई 40 साल में, कोई 50 में, कोई 60 में
कोई 20 साल में ही हार्ट अटैक से मर रहे हैं। जी। परंतु जो नियम मैं आपको बता रहा हूं, आप इनको अपनाते हैं तो 120 साल से कम किसी की आयु नहीं होगी, और 120 साल तक आपको लाठी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, और इससे ऊपर भी आप जी सकते हैं, परंतु जीव के स्वाद को देख के। यहाँ पर एक दर्शक बहुत देर से प्रतीक्षा में है, आइए बात करते हैं उनसे। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम कानपुर से बात कर रहे हैं। जी सवाल करें। हमारे हस्बैंड के गले में कैंसर हो गया। जी। पहले उनके गर्दन में था, 4 साल से उनका इलाज करा रहे हैं, और अभी तक उनको जो है अब इतनी ऐसी नौबत आ गई कि हालत से खाना नहीं उतर रहा, पानी तक नहीं उतर पा रहा। जी। देखिए, कैंसर क्या पूरे संसार के अंदर किसी भी रोग की दवाई नहीं है, बिजनेस है। और मेरे पास कैंसर भी ऐसे समाप्त होता है जैसे दूध में से मक्खी निकालना। यदि 90% तक कैंसर होगा तो जिस दिन आएगा उसी दिन 10% आराम मिल जाएगा, और दर्द तो उसी दिन समाप्त हो जाएगा गले का जिस दिन आएगा। क्योंकि कैंसर का इलाज क्या किसी भी रोग की दवाई नहीं पूरे संसार के अंदर, ना तो मेडिकल में, ना आयुर्वेद में, ना यूनानी में, ना होम्योपैथी में, ना चिकित्सा में। हम एक डॉक्टरों को दोष नहीं दे सकते, दोष है उन फार्मेसियों का जो दवाइयाँ बनाती हैं। और मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है कि मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, और इन दवाइयों की विशेषता है कि यदि लाभ नहीं करेंगे तो नुकसान नहीं करती। जी, गुरुजी की जो दवाएं हैं इनका नुकसान नहीं है, क्योंकि ये सभी दवाएं जो है पूर्णतः आयुर्वेदिक है और गुरुजी के मार्गदर्शन में तैयार की जाती है। अगर आप भी दर्शकों चाहते हैं अपने रोगों से छुटकारा पाना और जल्द से जल्द स्वस्थ होना, तो उसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना होगा। आश्रम पर आने की सारी जानकारी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। इसके साथ साथ